सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। आई डोंट नो व्हाई बट यू गाइस आर आस्किंग मी सेम क्वेश्चंस रिपीटेडली। प्रॉब्लम कहाँ है पता है? दैट यू गाइस आर स्किपिंग दोज वीडियोस। आप लोग वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, इसीलिए आपके दिमाग में वो सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। इस वीडियो का मेन मोटिव यही है कि मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूं फाइनली, और हाउ टू क्रैक सीयूलेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में सीयूलेट को क्रैक करना इज अ डिफिकल्ट टास्क, बट जो लोग हार्ड वर्किंग हैं, जो लोग इंटेलिजेंट हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, वो इजीली क्रैक करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो लोग लेट प्रिपरेशन करेंगे तो वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। बिफोर अपियरिंग सीयूलेट में अपियर करने से पहले खुद से कुछ सवाल पूछ लो। पहला सवाल, क्या तुम सच में एलिजिबल हो कि आप कंपीट कर सको दूसरों के साथ? Competition, as you know, competition is very high. So ask yourself whether you really want to appear for this year or for next year. खुद से पूछ लो कि क्या तुम सच में इस साल अपीयर करोगे? क्या तुम इतने एलिजिबल हो, क्या तुम इतने केपेबल हो that you complete the whole syllabus, entire whole syllabus खुद से तुम कंप्लीट कर सको? इसका आंसर आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा, खुद ब खुद मिल जाएगा। Ask yourself. कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, they are very irresponsible. Although they know कि एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है, एग्जाम आपका अगस्त पे है, बट स्टिल दोज गाइज आर चिलिंग। आई डोंट नो व्हाई। सो उन स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहती हूँ कि क्यों तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो कि तुम लोग उनसे कंप्लीट करने वाले हो जो तुमसे भी ज्यादा हार्ड वर्किंग है। दे आर अपियरिंग फॉर द सेकंड टाइम। उनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, दे आर गोइंग टू अपियर फॉर द सेकंड टाइम विद फुल प्रिपरेशन, क्योंकि पहली बार जब उन्होंने अपियर किया था उस वक्त मे बी फॉर एनी अदर रीजन उनका उतना अच्छा नहीं गया, तो वो डेफिनेटली इस बार ज्यादा प्रिपरेशन के साथ अपियर करेंगे। सो वो लोग डिजर्विंग है। तो क्या तुम डिजर्विंग नहीं हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू स्टिल हैव टाइम, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। सीयूलेट जैसे एग्जाम को क्रैक कोई स्टूडेंट 2 से 3 महीने भी अगर अच्छे से हार्ड वर्क कर ले, वो क्रैक कर सकता है। इट्स टोटली अप टू यू कि तुम क्या चाहते हो। इसीलिए मैंने पूछा कि पूछ लो खुद से कि क्या तुम करना चाहते हो या नहीं। ऑल यू नीड इज हार्ड वर्क विथ फुल डेडिकेशन विच विल मेक यू एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। बात समझ आई? आपको ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करना है। 2 महीने गाइस, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, आपका ये सीयूलेट क्रैक हो जाएगा। बट आपको वही बात अच्छे से करना पड़ेगा, हार्ड वर्क विथ फुल डेडिकेशन। डेडिकेट रहना पड़ेगा कि हाँ मुझे करना है, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। सो गाइस, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट फॉर देयर एग्जाम। अच्छे से पढ़ो। जहाँ कहीं भी आपको अगर हेल्प की जरूरत पड़े तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करें, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। बट अगर कुछ बच्चे अभी तक ऐसे हैं जिनका प्रिपरेशन नहीं हुआ, बाकी है, या कुछ समझ नहीं आ रहा है, अभी भी बहुत सारा सिलेबस आपका बचा हुआ है, टारगेट समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कंप्लीट करें, सो गाइस आप लोगों के लिए ही सीयूलेट क्रैश कोर्स मैं ले आई हूँ। सो मेरे ऑनलाइन क्लास में एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। अपनी क्लास के बारे में थोड़ा और बता देती हूँ। जैसे कि क्लास आपका ऑनलाइन मोड में रहेगा, लाइव वीडियो क्लासेस मिलेंगी आपको। उसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी। कौन कौन से सम्स को कैसे आप क्या जल्दी कर सकते हैं, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को मैं क्लासेस में आपके साथ शेयर करूंगी। इसके साथ आपको डाउट क्लियरिंग सेशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं आप आराम से पूछो, आराम से लाइव में मैं आपको क्लियर करके आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगी। इसके साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ पीडीएफ में भी नोट्स मिल जाएंगे। सो आपको हैंड रिटन एंड पीडीएफ दोनों ही तरीके से नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जो आपको करना है, आपको बस याद करना है, बाकी सारा नोट्स मैं खुद प्रोवाइड कर दूंगी। इसके साथ इंपॉर्टेंट जीके एंड करंट अफेयर्स, क्योंकि देखो जीके एंड करंट अफेयर्स बहुत सारे हैं। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारा मैं आपको बता दूंगी। जो इंपॉर्टेंट है वो सारा आपको मेरे क्लासेस में मैं खुद बताऊंगी। इसके साथ ही आपका प्रिपरेशन कितना कंप्लीट हुआ है, इसको आप खुद चेक कर सकते हैं वीकली मॉक टेस्ट के साथ। एवरी वीक में आपका वीकली टेस्ट लूंगी, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आपने कितना खुद को प्रिपेयर किया है। अब क्लासेस के बारे में मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको मोर डिटेल्स चाहिए क्लासेस के बारे में, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। एडमिशन का लास्ट डेट है 1 जून 2025। मैं बता दूं आपको कि इसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाएगा और फिर क्लास में एडमिशन के लिए आपको नेक्स्ट ईयर के लिए आना पड़ेगा, यानी कि सितंबर। नेक्स्ट सेशन आपका सितंबर से शुरू होगा फॉर 2026 सीयूलेट, और इस साल 2025 के लिए क्लासेस आपके शुरू हो जाएंगे 2 जून। तो गाइस आप बात कर लेते हैं टिप्स टू क्रैक सीयूलेट 2025। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डेडिकेशन। डेडिकेट रहना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि आज आप मोटिवेट रहे, कल आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा, आपको डेडिकेट रहना पड़ेगा। सेकंड इज हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो इंपॉर्टेंट है ही, बट साथ में जो इंपॉर्टेंट है वो है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क से क्या मतलब? स्मार्ट वर्क मीन्स जो इंपॉर्टेंट है उन सबको ज्यादा करना। थर्ड टिप्स इज कंप्लीट इंपॉर्टेंट चैप्टर फर्स्ट। जो सारे इंपॉर्टेंट है चैप्टर्स, चाहे वो रीजनिंग के हो, मैथ्स के हो, इंग्लिश के हो, लीगल एप्टीट्यूड के हो, आप उन सारे सब सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करें। सारे सिलेबस को एनालाइज करके जो सारे आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उन सब के ऊपर ज्यादा फोकस करें, उनको पहले कंप्लीट करें, तभी आप कंप्लीट कर सकते हैं, वरना फिर आप इतने सारे सिलेबस को लेकर सिर्फ परेशान होंगे। नेक्स्ट है आपका फॉलो करें डेली न्यूज़पेपर एंड अलॉन्ग विथ मंथली मैगजीन।
न्यूज़पेपर कैसे फॉलो करेंगे ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, यहाँ फिर से बता रही हूँ। जीके टुडे है और भी बहुत सारे वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं पसंद, आप वेबसाइट्स को डेली फॉलो करो और उसको एक प्रॉपरली नोट करो। जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लो। और मंथली मैगजीन आपको एक ओवरऑल नॉलेज गेन करने के लिए हेल्प करेगा। सो मंथली मैगजीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट मत रहना, न्यूज़पेपर को भी जरूर फॉलो करना। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर पॉसिबल हो तो, अच्छे से सुनो, अगर पॉसिबल हो तो क्लैट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक बुक आता है, गाइड बुक, उसको फॉलो करो। अब क्लैट का बुक क्यों? देखो, कलकत्ता यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि वो ले लिया जाता है, स्टूडेंट्स के पास वो नहीं होता, वही एग्जाम हॉल में आपसे ले लिया जाएगा। सो आपको एक नॉलेज के लिए अगर पॉसिबल हो और अगर आपके पास टाइम हो, बार बार सुनो ध्यान से, बाद में मत बोलना कि दी आपने ऐसा कहा था। इफ यू हैव टाइम, इफ पॉसिबल, देन गो फॉर क्लैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्लैट का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा टफ होता है एज कम्पेयर टू सीयूलेट। सो अगर आप क्लैट के क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करते हो ना, प्रैक्टिस करते हो, तो आप सीयूलेट भी कर लोगे। बट यहाँ एक बात ये भी है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपका कुछ भी प्रिपेयर नहीं हुआ है, तो फिर आप क्लैट के लिए मत जाओ, क्योंकि वहाँ पर चले जाओगे तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो दिस इज जस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर आपका प्रिपरेशन ऑलमोस्ट डन है और आपको थोड़ा और अच्छा नॉलेज चाहिए, तब आप उस बुक के लिए जा सकते हैं। 800 to 900 तक आपको पड़ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, इतने में आपको वो बुक मिल जाएगा। नेक्स्ट टिप इज वर्क हार्ड ऑन वीक सेक्शन ऑफ योर्स। जहाँ भी आपको वीक लगता है, जहाँ जैसे बहुत लोगों को मैथ्स में डर लगता है और मैथ्स वीक होता है, बहुत लोगों को इंग्लिश में डर लगता है। अगर आपको लगता है कि आप मैथ्स में वीक है या फिर आप इंग्लिश में वीक है, तो आप अपने उस वीक पॉइंट पर ज़्यादा फोकस करें। सो दिस विल हेल्प यू आउट। नेक्स्ट इज यूज लेस सोशल मीडिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूट्यूब को रखो, इसके अलावा जो भी फालतू इंस्टा, फेसबुक, पता नहीं और भी जो जो ऐप्स होते हैं, सबको अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि ये सारे एक एडिक्शन है तुम्हारे लिए, वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ डाइवर्ट ही करेंगे। दिस विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनी मोर। एग्जाम खत्म हो जाए, आपका अच्छा मार्क्स आ जाए, आपका एडमिशन हो जाए, उसके बाद इंस्टॉल कर लेना, बट अभी के लिए प्लीज इसको अनइंस्टॉल कर दो। यूट्यूब को देखो, यूट्यूब जहाँ जहाँ आपको डाउट्स लग रहा है वो सारे आप सर्च करो, देखो। और बाकी जो अननेसेसरी ऐप्स है, जो इंस्टा, फेसबुक, लाइक दिस, ये सब आपको सिर्फ डाइवर्ट करते हैं और कुछ नहीं। सो इन सबको अभी के लिए अनइंस्टॉल कर दो। मेक ए प्रॉपर स्केड्यूल फॉर योरसेल्फ। अब प्रॉपर स्केड्यूल बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे तैयार करें। देखिए, स्टडी एटलीस्ट फॉर 7 to 8 आवर्स डेली। अगर तुम्हें क्रैक करना है तो 7 से 8 घंटे का एक टाइम शेड्यूल बना लो। एंड मेक श्योर कि जहां आपका वीक सेक्शन है, जहां आपका वीक है, जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि आप इसमें वीक है, उसको आप 1-2 घंटा ज्यादा दो। और टाइम में स्टडी टाइम लिमिट को डिवाइड कर दो कि आपको एक सब्जेक्ट 2 घंटे 3 घंटे पढ़ना है, ताकि आपको जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं डेली आपको सारे सब्जेक्ट्स में इक्वल टाइम देना है, और जिसमें आप ज्यादा वीक है उसको 1 घंटा आधा घंटा ज्यादा देना है। सो गाइस, यही सारे टिप्स रहे। आई होप ये सारे आपको हेल्प करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो आप मुझे बिल्कुल मैसेज करके पूछे, आई विल आंसर यू। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुझसे, दैट इज फॉर्म फिलअप कब शुरू होगा। तो देख लो, इसका सिंपल आंसर है, आपका एग्जाम शुरू होगा अगस्त में। सो जुलाई के एंड में अप्रॉक्स लास्ट वीक के टाइम आपका ये फॉर्म फिलअप ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा। अब एप्लीकेशन फी कितना होगा? तो जनरल जो स्टूडेंट जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं उनका होगा एप्लीकेशन फीस 500 रुपी, एंड जो ST, SC, OBC ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनका होगा 250 रुपीज। आपके पास ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है, सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। और इसके अलावा अगर कोई क्वेरीज है देन कॉन्टैक्ट मी। और मेरे क्लास में एडमिशन मैंने पहले भी बताया है, 1 जून 2025 इज द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। इसके बाद 2 जून से मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगी और मैं किसी को भी एडमिशन नहीं ले पाऊंगी। सो अगर आपको एडमिशन लेना है, मेरे पास ऑनलाइन क्लास करना है, तो आप 1 जून के पहले रजिस्टर कर लें। सो गाइस, यहीं तक ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इसके अलावा अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टडी हार्ड, टेक केयर, गुड बाय।